हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे जो पहला हमारा टॉपिक है, दैट इज आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग डिवाइस बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे कंसेप्ट है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बोला है कि आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है। आउटब्रीडिंग क्या बोला है यहाँ पे कि मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हार्माफ्रोडाइट। अब ये हार्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है? हार्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है देखेंगे। फ्लावर and pollen grain are likely to come in contact with the stigma of the same flower. सेम फ्लावर का मतलब क्या होगा? बाइसेक्सुअल होगा। क्या होगा? बाइसेक्सुअल। तो बोल सकते हैं कि हार्माफ्रोडाइट को बाइसेक्सुअल बोल रहे हैं। बाइसेक्सुअल किसको बोलते हैं? एक प्लांट है जिसमें क्या है, फीमेल पार्ट भी है और एक क्या है, एक फ्लावर है जिसमें क्या है, ठीक है, इसी में क्या बोल सकते हैं, मेल पार्ट भी। ठीक है, तो दोनों सेक्स प्रेजेंट है। प्लांट एक है बट क्या है, दोनों सेक्स प्रेजेंट है। दोनों सेक्स प्रेजेंट है। ये क्या करेंगे, कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन करेंगे। कंटिन्यू क्या करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे चला जाएगा, इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे चला जाएगा, क्योंकि एक ही फ्लावर में है। तो होगा क्या, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। ये जो वर्ड है इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो सपोज करो कि अगर ये ही प्लांट, अगर ऐसा प्लांट होता, सेल्फ पोलिनेशन होना, अगर मान लो इसका, ये देखो फीमेल है, अरे क्या हो गया, मेल हो गया। तो ये मान लो कि स्पेसीज ये है और ये क्या है, मान लो ये भी क्या है, स्पेसीज ये है। बट यहाँ पे अगर क्रॉस पोलिनेशन होता, अगर मान लेते हैं क्रॉस पोलिनेशन होता, तो फायदा क्या होता है, वेरिएशन होता है। इसका जो वेरिएशन क्रिएट करता है, जब वेरिएशन क्रिएट करता है तो न्यू जो भी यंग आएंगे, न्यू यंग वन जो भी आएंगे, तो उसमें क्या होगा, वेल डेवलप्ड होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे और मोर क्या होंगे, मोर इवॉल्व होंगे। पहले से जो पेरेंट था उससे क्या होगा, मोर इवॉल्व होंगे। बट सोचो कि इसी का, ये फ्लावर सेम है, इसी का एंथर इसी के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा, तो बार बार क्या होगा, पोलिनेशन होगा। तो इसमें क्या होगा, इवोल्यूशन तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन है। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब स्पेसीज सेम है, सेम फ्लावर का सेम स्टिग्मा में जा रहा है, तो थोड़ा सा वेरिएशन होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। अब देखो, सेल्फ पोलिनेशन बोलो या इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलो, उसके रोकने के लिए जो भी मेथड यूज करते हैं, डेट इज, उसको बोलते हैं क्या, आउटब्रीडिंग डिवाइस। फ्लावर प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन। तो हम लोग एग्रीकल्चर में भी, इसी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है कि डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए, एंड टू इनकरेज क्या, क्रॉस पोलिनेशन। सम स्पेसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव आर नॉट सिंक्रोनाइज। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, चलो एंथर मैच्योर हो गया, स्टिग्मा ही नहीं हुआ, तो ये जा करके सेल्फ पोलिनेशन तो होगा नहीं, तो एक ही मेथड उपा सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ होते हैं, बैगिंग मेथड आगे हम लोग पढ़ेंगे, इमेस्कुलेशन पढ़ेंगे, जो सेल्फ पोलिनेशन को क्या करेगा, आपको रोकेगा। इधर द फ्लावर इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ द पोलन। तो क्या होगा, कुछ केसेस में क्या होगा, जैसे अदर स्पेसीज में देखेंगे कि एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजिशन। डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस रहने का बेनिफिट क्या होता है, सो पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, तो क्या होगा, फ्लावर थोड़ा छोटा हो सकता है, एंथर स्टिग्मा बड़ा हो सकता है, कि क्या हो जाए यहाँ पे ट्रांसफर ना हो जाए।
ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन को बचने के लिए। बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगोमी, दोनों क्या करेगा, सेल्फ पोलिनेशन को क्या करेगा, सेल्फ पोलिनेशन को क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं, एंटोगोमी प्रिवेंट करेगा ऑटोगेमी। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इनब्रीडिंग को रोकने के लिए। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये हो गया क्या, स्टिग्मा, ठीक है, ये क्या हो गया एंथर, इसमें पोलन ग्रेन हो, तो पोलन ग्रेन यहाँ पे जो केमिकल होगा वही केमिकल इसमें प्रेजेंट होगा, तो क्या करेगा, आएगा। अगर केमिकल का नेचर दूसरा हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो थर्ड डिवाइस होता है टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट करता है सेल्फ पोलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम द फर्टिलाइज द ओव्यूल बाय inhibiting the pollen germination or pollen tube growth in the pistil. Another device is to prevent self pollination is production of unisexual flower. यूनिसेक्सुअल हो गया, मान लो कि कोई फ्लावर है, प्लांट है, इसमें क्या है, सिर्फ मेल गैमेट है कि नहीं। दूसरा फ्लावर उसमें क्या है, सिर्फ फीमेल है, फीमेल पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल हो गया, एक प्लांट में एक सेक्स प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल है ही नहीं, क्या होगा, क्योंकि उसका पार्टनर जो है वो अलग प्लांट में है। If both male and female flower are present on the same plant, such as castor and maize, castor maize में क्या होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल जो होते हैं सेम प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं, कैस्टर और मेज में देख सकते हैं, जैसे इम्यूनोसियस प्लांट होगा, इट प्रिवेंट आउटोगेमी बट नॉट जेटेनोगेमी। ये आउटोगेमी को तो रोकेगा, बट क्या होगा, प्लांट तो सेम है ना, था जेटेनोगेमी का डिफिनेशन क्या था, डिफरेंट फ्लावर था, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, जेटेनोगेमी था, जेटेनोगेमी को नहीं रोकेगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, टेसल जो है इन्फ्लोरेसेंस वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, इन्फ्लोरेसेंस पे आके गिरेगा ही। इन सेवरल स्पेसीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, दैट is each plant is either male or female dioecious. This condition prevent both autogamy and जेटेनोगेमी। ये क्या करेगा, दोनों करेगा, क्यों, क्योंकि प्लांट ही क्या हो गया, अलग हो गए, तो अलग होने से क्या हो जाएगा, क्रॉस ही पॉसिबल है, ठीक है। पोल एंड पिस्टल इंटीग्रेशन एक इंटरेक्शन क्या करता है, ये देखेंगे, पोल एंड पिस्टल इंटरेक्शन। पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। पोलिनेशन जो है कोई गारंटी नहीं देता है कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो राइट टाइप का पोलन हो रहा है, ट्रांसफर किस पे, स्टिग्मा पे। कंपेटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा, है कि नहीं, तो कंपेटिबल जो पोलन होगा सेम स्पीसीज का स्टिग्मा पर ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो वही क्या कराएगा आपका, मतलब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ऑब्टेन pollen of the wrong type either from the other species or from the same species, same plant. If it is self-incompatible, also land on a stigma, the pistil has the ability to recognize the pollen, whether it is of the right type compatible or the wrong type incompatible. It is of the right type of pistil accept the pollen and promote post pollination event। देखो सिंपल से समझना, सिंपल से समझो कि मान लो कि ये क्या है, ये मैंगो है, मान लो ये मैंगो का है, क्या है, मैंगो का है, पिस्टिल है। ये मान लो क्या है, जामुन का क्या है, एंथर। तो मान लो कि हमें पता है कि जब पोलिनेशन एजेंट विंड हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, तब मान लो कोई इंसेक्ट आया या विंड आया, इधर से विंड ब्लो हुआ, इसका इसका पोलिनेशन मैंगो के स्टिग्मा पे गया, तो क्या पोलिनेशन होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज जब क्या है, इनकम्पेटिबल है, क्योंकि रॉन्ग है, ठीक है। अगर मान लो ये मैंगो का रहता एंथर और मैंगो के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता तो वे भी क्या हो जाता, राइट हो जाता। अब समझ आ रहा है, तो रॉन्ग टाइप को इनकम्पेटिबल बोलते हैं, और पोलिनेशन हो गया सेम स्पेसिंग में तो क्या बोलेंगे, कॉम्पेटिबल बोलेंगे। मतलब कॉम्पेटिबल का मतलब क्या बोलते हैं, एक दूसरे का कॉम्पेटिबल है, मतलब दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, पार्टनर बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं, रुक जाओ,
तो हमें पता है कि बहुत सारे पोलन, मान लो यहाँ पे बहुत सारे क्या हो गए, पोलन आ गए, ये एक पोलन हो गया, ये सारे, तो ये मिल करके क्या करेंगे, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो पावरफुल होगा वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के पास आएगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है, ऐसे बोल सकते हैं। और क्या होगा, एंटीपोडल सेल हो गया, सिनर्जिड हो गया, और क्या होगा, एक सेल हो गया, और क्या हो गया, पोलर न्यूक्लियस। इसको एंटीपोडल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक सेल बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियस। अब हम जानते हैं कि जो पोलन ट्यूब है इसमें कितना है, दो ठो आ रहा है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। यहीं पे क्या हो जाएगा, सिनर्जिड, एक सेल, पोलर न्यूक्लियस, एंटीपोडल और पोलन ट्यूब। अब देखो, तो देखो पोलन न्यूक्लियाई क्या है, यहाँ पे है, देखो यहाँ पे क्या क्या होने वाला वो चीज। तो यहाँ पे जो मेल गैमेट आया, मेल गैमेट, तो मेल गैमेट में क्या था, वेजिटेटिव सेल था और क्या था, जेनरेटिव सेल था। तो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ये इस पिक्चर को देखो पहले, फिर इसको देखो, फिर इसको देखना, देखो क्या लिखा, पोलन ग्रेन जर्मिनेटिंग ऑन स्टिग्मा। पोलन ग्रेन जो है कहाँ पे जर्मिनेट हो रहा है, स्टिग्मा पे। पोलन ग्रेन जो है जर्मिनेट हो रहा है, किस पे, स्टिग्मा पे जा रहा है, तो वहाँ पे जर्मिनेट हो रहा है। तो जर्मिनेट होने के बाद क्या हो रहा है, देख रहे हैं, जर्मिनेट हो रहा है तो क्या होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है। बी में क्या पिक्चर है, पोलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, पोलन ट्यूब क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। स्टिल शोइंग पाथ ऑफ पोलन ट्यूब ग्रोथ। स्टिल जो है वो पाथ यहाँ पे बता रहा है पोलन की, पोलन ट्यूब कैसे, ये पोलन ट्यूब का यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या बता रहा है, इन लार्ज व्यू ऑफ एन एग apparatus showing entry of pollen tube into the synergy, है ना। तो सिनर्जी में क्या हो रहा है, ये इंटर कर रहा है, ये सिनर्जी सेल है तो पोलन इंटर हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला है, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट इनटू द सिनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ द स्पर्म वन इनटू द एग एंड अनदर इज द सेंट्रल सेल। तो बोल रहा है क्या कि जो दो है, यहाँ पे दो है ना, तो एग फ्यूज हो रहा है किससे, एग सेल से, ये एग सेल है, इससे फ्यूज हो रहा है कौन वाला, मान लो कि ये एक, ठीक है, और बच गया यहाँ से दो वाला, तो दो किससे फ्यूज हो रहा है, एक से। तो ये एन है, ये एन है, ये 2n था, क्यों 2n था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोलर न्यूक्लियाई था। ये क्या है, वेजिटेटिव सेल, ये क्या है, जेनरेटिव सेल, ये क्या है, एक सेल। तो ये बनाएगा क्या, 2n, और ये बनाएगा क्या, 3n। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जाइगोट। जाइगोट के बाद में क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद में क्या बनाने वाला है, सीड। ये तो समझ में आ गया। और ये क्या बनाएगा, 3n को क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। तो जो कंसेप्ट है डबल फर्टिलाइजेशन, ये इसी का कंसेप्ट है। एक बार एग सेल मेल वेजिटेटिव न्यूक्लियाई से क्या हुआ, फ्यूज हुआ, एक बार किससे हुआ, जेनेटिव सेल से, फिर क्या हुआ, पोलर न्यूक्लियाई से वेजिटेटिव सेल हुआ। तो एक सीड का फॉर्मेशन करा और एक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करा, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। चीजें समझ में आ रही होगी। उसके बाद क्या होगा, लीड टू द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया। बोल रहा है कि इफ द पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप, द pistil रिजेक्ट द पोलन बाय द प्रिवेंटिंग द पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा। कोई दूसरा टाइप का अगर क्या आ जाएगा, पोलन आएगा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे, पिस्टिल के पास, तो रिजेक्ट कर देगा। और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, अगर सही आएगा तो क्या होगा, जर्मिनेट होगा और क्या होगा, स्टाइल में पोलन ट्यूब इलोंगेट होगा। द एबिलिटी ऑफ pistil to recognize the pollen flow by its acceptance or rejection is a result of the continuous dialogue between the pollen grain and pistil. This dialogue, mediated by the chemical component
अब बोलेगा कि कोई केमिकल जो है स्टिग्मा जो है, ये स्टिग्मा है और ये कोई पोलन ग्रेन यहाँ पे आ रहा था, कैसे रिजेक्ट कर दे रहा है? क्योंकि इसका जो केमिकल का नेचर है, इसका जो केमिकल का नेचर है डिफरेंस हो जाएगा, सेम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, वही बोला है, मीडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्शन with those of the pistil. It is only in the recent year that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and the interactions leading to the recognition followed by the acceptance or rejection. As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. germ pore हमें समझ में आ रहा है, कौन सा germ pore? जब हम लोग पोलन ग्रेन का पिक्चर पढ़े थे तो क्या पढ़े थे? यहाँ पे पोर था, जेनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ये बाहर वाला एग्जाइन, इंटाइन, एग्जाइन, स्पोरोपोलिन का बना ये वाला इंटाइन, इसके अंदर एक और आता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि वेजिटेटिव सेल रिलीज किससे होगा, तो किसके द्वारा, वही जर्म पोर के द्वारा। द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब. Pollen tube grows through the tissue of the stigma and style and reached to the ovary. अभी हम देख चुके हैं, सिर्फ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। You would recall that in some plants, pollen grain are shed to cell stage, one vegetative cell and one generative cell. ठीक है, पोलन ग्रेन के जब हम पिक्चर देखे थे, बनाते हैं अच्छा से ही, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जेनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, इसका न्यूक्लियस होगा, एक और लेयर है, क्या है, इंटाइन, इंटाइन, इसके बाहर में क्या था, एक और था, क्या बोलते थे, एग्जाइन, इसको क्या बोलते थे, जर्मपोर। ठीक है, इसी के थ्रू क्या हो गया, रिलीज होता है, केमिकल का जब कंपोजिशन होता है। सम इन सच प्लांट द जेनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन स्टेगमा। पोलन ट्यूब में क्या होता है, ये जो जेनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल तो वैसे ही रहेगा, बट जो जेनरेटिव सेल है इसका भी नंबर 1 है, इसका भी नंबर 1 है, देखिए फर्दर डिवाइड होके दो जेनरेटिव सेल बना देगा, है ना, एन, एन और एन। देखो क्या लिखा है, इन सच प्लांट्स द जेनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब एंड स्टिग्मा। इन प्लांट्स विच शेड इन पोलन, थ्री सेल्ड कंडीशन में क्या बोलता है, पोलन ट्यूब कैरी द टू मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी इंटर्स द ओव्यूल। तो ये कौन से स्टेज में होगा, अगर थ्री सेल्ड स्टेज होगा, थ्री सेल्ड स्टेज में होगा तो क्या होगा, एक वेजिटेटिव या दो जेनरेटिव। चीजें समझ में आ रही है, पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी इंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। अब यहाँ पे माइक्रोपाइल आ रहा है, याद है ना, माइक्रोपाइल क्या रहा है कि ये जो है ये दोनों किसके कहाँ पे पहुंचेगा, तो माइक्रोपाइल याद आ रहा है, ये वाला, ये जो स्पेस है इसी के थ्रू क्या होगा, पोलन ट्यूब आएगा, इसमें क्या है, दो सेल है, जेनेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, या दोनों जेनेटिव सेल होगा, तो क्या होगा, इसी के थ्रू इंटर होगा, यहाँ पे क्या है, इम्ब्रोसाइट। Then enter one of the synergid through the filiform apparatus. Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guides the entry of pollen tube. All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as a pollen pistil interaction. ठीक है, as point out earlier,
पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन ये डिनामिक प्रोसेस है, इन्वॉल्व होता है पोलन रिकॉग्निशन बाय द promotion or inhibition of the pollen. The knowledge gained in this area would help in plant breeder in manipulating pollen pistil interaction, even in the incompatible pollination get desired hybrid. You can easily study pollen germination by dusting some pollen from flowers such as pea, and chicken pea, crotalaria, balsam, vinca on a glass slide containing a drop of sugar solution about 10%. After about 15 to 30 minutes, observe the slide under the low power lens of the microscope. You are likely to see pollen tube coming out of the pollen grain. ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? You can easily study pollen germination by dusting some pollen from the flower such as pea. ठीक है, उसको जब देखेंगे ड्रॉप शुगर तो क्या होगा? After 32 minutes, observe that the slide under the low power lens microscope, you are likely to see pollen tube coming out. pollen देख सकते हैं आराम से. A breeder is a interested in crossing different species. एग्रीकल्चर में जो ब्रीडर होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं often genera to combine desired character to produce commercially superior variety. और क्या करते हैं सुपीरियर वैरायटी जो प्रोड्यूस करते हैं. तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन इज वन ऑफ द क्या मेजर अप्रोच ऑफ ए क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. इसमें करते क्या है? क्रॉस एक्सपेरिमेंट करते हैं. इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पोलिनेशन एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन. कोई दूसरा अनवांटेड पोलन आ जाए तो क्या करते हैं यहाँ पे? बैगिंग का कंसेप्ट, इमेस्कुलेशन का कंसेप्ट आ जाता है. दिस इज शिफ्ट बाय दिस इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक. बोल रहे कि फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, मान लो फीमेल पेरेंट है बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, रिमूव द एंथर, रिमूव एंथर को रिमूव करो मान लो. ठीक है, एंथर को रिमूव करो फ्रॉम द फ्लावर बर्ड. क्यों रिमूव करें? नहीं तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा. और सेल्फ पोलिनेशन से फायदा क्या, लॉस क्या है ना? क्या बोलता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा. ठीक, बिफोर द एंथर डिहीशन यूजिंग ए पेयर ऑफ द फोर्सेप्स इज नेसेसरी. This stage is referred to as emasculation.
तो क्या देख रहे थे, ये इमेस्कुलेशन फ्लावर कर देते हैं, कवर कर देते हैं बैग से, सुइटेबल साइज का मिलता है, ठीक है। जनरली मेड अप ऑफ रबर का, पेपर का बना रहता है टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड पोलन। दिस प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं, बैगिंग, है कि नहीं। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या हो गया, एंथर को रिमूव कर दो अगर बाइसेक्सुअल है ना। मान लो कि ये क्या है, स्टिग्मा हो गया ना, और ये क्या हो गया, एंथर हो गया। तो ये सेल्फ पोलिनेशन तो हो ही जाएगा ना। इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, इसको कट कर दो, ठीक है। या दूसरा उपाय क्या है, इसको प्लास्टिक लो और क्या कर दो, बैगिंग कर दो, या इसको बैगिंग कर दो, है कि नहीं। इसको बैगिंग करेंगे तो क्या फायदा है, पोलन लाओ, है कि नहीं, पोलन पकड़ करके लाओ कहीं पे, यहाँ पे झाड़ दो, ठीक है, फिर बैगिंग कर दो, हो गया। टेक्निकली है, आसान है बट टेक्निकली है थोड़ा सा। When the stigma of bagged flower attain receptivity, mature pollen grains collected from the anther of the male parent are dusted on the stigma, and the flower are rebagged, and the fruit allowed to develop. If the female parent produces unisexual flower, मान लो कि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो रहा है, देन क्या होगा, देयर इज नो नीड फॉर द इमेस्कुलेशन। क्यों, किसको काटेगा, सिंगल है तो, bisexual है ही नहीं। The female flower bud are bagged before the flower opens. When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using the desired pollen and flower rebagged. ये तो प्रोसेस है, इजी है। अब यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट है किसका, तो
डबल फर्टिलाइजेशन का हमने भी देख लिया। भैया ध्यान रखना। हाँ हमने देख लिया ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। ठीक है, हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे। चलो एम्ब्रियो सेट ले लो, 1 2 3, एक सेल ले लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं, सिनर्जिड ले सकते हैं। ठीक है, तो दो तो क्या है, सिनर्जिड है। ये क्या है, एंटीपोडल सेल। और यहाँ पे क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। ये चीज होगी। यहाँ पे क्या आने वाले हैं, ये जो पिक्चर हम लोग देखे थे ये क्या था, थ्री सेल स्टेज था, थ्री सेल स्टेज का था। तो दो तो यहाँ पे जनरेटिव सेल थी, एक कहाँ पे चल जाएगा, एक के पास अभी जो पढ़ा था, एक हो गया और एक सेल यहाँ पे हो गया। तो ये क्या बनाएगा, टू एंड डेट इज जाइगोट, जाइगोट डेट इज सीड। अभी पढ़ चुका था, वही चीजें बोल रहे हैं। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द synergy, द pollen tuberate the two male gamete into the cytoplasm of the synergy. One of the male gamete move toward the egg or cell, फ्यूज करेगा न्यूक्लियस से, completing the syngamy. This results in the formation of zygote. zygote से बनेगा embryo. zygote, the other male gamete, zygote से क्या बनेगा, embryo. embryo से क्या बनने वाला है, सीड। हो गया फाइनल। अनदर जो है मूव करेगा पोलर न्यूक्लियाई के पास, जो क्या था, 2n था, है कि नहीं, याद आ रहा है, 2n प्लस क्या होगा, एक सेल वाला n, तो क्या बनाएगा ये 3n, इंडोस्पर्म हो गया। लोकेटेड सेंट्रल एंड फ्यूज प्रोड्यूस डिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन जिसको बोलते हैं। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द थ्री हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, इट टर्मिनेट ट्रिपल फ्यूजन। तीनों का तीनों क्या है, हैप्लॉयड, तो क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। हैप्लॉयड क्यों बोला, देखो ये जो है सेल एक है बट न्यूक्लियस क्या है, दो है ना। ठीक है, सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो साइट फिनोमेनन टर्म में डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हो, ट्रिपल फ्यूजन। एज event unique to flowering plants, the central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell sac and develops into the endosperm, while the zygote develop into the embryo. ये आसान है, देखने में टफ लगता है बट क्या है, बहुत ही आसान है। देख लेते हैं यहाँ पे ये थ्री एन फॉर्म हुआ कैसे। तो यहाँ पे क्या था, पहले क्या था, इस टाइप का था, क्या था ये 2n था, प्लस फिर एक आ गया, तो बन क्या गया, दैट इज 3n। क्या बोला हमने, इंडोस्पर्म पेन हो गया। अभी जाइगोट कैसे बना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता, तीन था ना, सॉरी यहाँ पे दो था, यहाँ पे एक साल था, एक जाइगोट कैसे बना, एक सेल और प्लस क्या था, एक ये था, तो क्या हुआ 2n दैट इज जाइगोट। ये जाइगोट क्या बनाया बाद में, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड हो गया, जाइगोट हो गया। अब जाइगोट फर्दर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, दो होगा, दो से कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बहुत बार क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो कुछ पोर्शन अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा, इस टाइप का होगा तो इसको ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, फिर ये बड़ा है, फिर छोटा हो जाएगा, धीरे धीरे बीच में इस टाइप का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, फिर ऐसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। फिर ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसर बोलते हैं, सस्पेंसर। ठीक है, सस्पेंसर, ये और पतला हो जाएगा यहाँ पे, और बाद में क्या हो जाएगा, ये इस टाइप का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये और ग्रुप होगा फॉर्म, और क्या हो जाएगा, इस टाइप का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से। तो ये दो है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कोटिलस डाइकोटिल्स। किसका एग्जाम्पल है, डाइकोट का, डाइकोटिलेडोन का क्या है, ये एग्जाम्पल से देख लिया। अब ये क्या हो गया, ये मैच्योर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये मैच्योर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी किसका पिक्चर है, ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग जाइगोट एंड पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टेज इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन ए डाइकोट शो इन द reduced size in comparison to A।
यहाँ पे बोले कि यही कैसे रिड्यूस करके ऐसे हो गया, ठीक। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में अब बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, चलो सारा चीज़ बन गया, अब उसके बाद क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड इवेंट। Following double fertilization event of endosperm in embryo development, maturation of ovary into seed, ओव्यूल क्या हो गया, सीड में फॉर्मेशन हो गया, ओवरी इंटू फ्रूट में हो गया, और कलेक्टिव टर्म में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। क्या, ओवरी तो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है और ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करता है। तो सीड में हमने देखा, सीड में एंडोस्पर्म था जो सीड को जर्मिनेट वेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऐसे बोल सकते हैं। अब एंडोस्पर्म क्या है, चलो समझ में तो आ गया कि सीड जो है ओव्यूल में फॉर्मेशन करता है जाइगोट बन के। एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। बोला है कि वाई द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। द सेल ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द, किसके लिए, डेवलपमेंट एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। In most of the common type of the endosperm development, the pain undergo successive nuclear division to give rise to the free nuclei. This stage of endosperm development is called free nuclear endosperm. Subsequently, cell wall formation occurred and the endosperm becomes cellular. The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. The coconut water, tender coconut that you are familiar with, this is nothing but the free nuclear endosperm। कितना बार क्वेश्चन में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पानी हम लोग नारियल का पीते हैं वो क्या है, सारे के सारे थ्री है, मेड अप ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, सराउंडेड है व्हाइट कर्नल इज सेलुलर एंडोस्पर्म। व्हाइट जो कर्नल हम देखते हैं वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, उसके अंदर जो पानी वो क्या है, एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस है। एंडोस्पर्म में इधर भी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द एम्ब्रियो, कभी कभी क्या होता है कम्प्लीटली एम्ब्रियो द्वारा कंज्यूम्ड हो जाता है। बिफोर सीड मेचुरेशन इट में परसिस्ट इन द मेच्योर सीड, जैसे कास्टर हो गया और कोकोनट में बच जाता है, एंड बी यूज एज द ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ castor, pea, bean, groundnut, fruit of coconut and took for the endosperm in each case. Find out whether the endosperm is persistent in cereals, wheat, rice और क्या होगा मैच। और यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ड्राई फ्रूट, और यहाँ पे एक कंसेप्ट रहेगा क्या, ड्राई फ्रूट और फल्स फ्रूट नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं, फ्लेसी आएगा कंसेप्ट वाला, फ्लेसी फ्रूट और ड्राई फ्रूट। देखो इम्ब्रियो क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो डेवलप एट माइक्रोपाइलर एंड इम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट सिचुएटेड। मोस्ट जाइगोट डिवाइड only after certain amount of endosperm is formed. This is adaptation to provide assured nutrients to developing embryo. Through the seeds differ greatly. The early stage of the embryo development, embryogeny. देखो अर्ली स्टेज में क्या होगा, अगर प्रोड्यूस हो जाएगा या डेवलपमेंट हो जाएगी एम्ब्रियोजेनी बोल रहे हैं, आर सिमिलर इन द बोथ मोनोकोटिलिडनस एंड डाइकोटिलिडनस। Epic the stage of the embryony in a dicotyledonous embryo. The zygote gives rise to the pro-embryo and subsequently the globular, heart-shaped and mature embryo। इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये वाला फिर क्या था, ग्लोबुलर, हार्ट शेप, फिर क्या था यहाँ पे, मैच्योर था, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाद में ये होगा, तो हमने क्या बोला, तो ये तो कोटिलस हो गया, तो ये रूट वाला, ये रूट कैप होगा, ये रेडिकल होगा, ये रेडिकल क्या करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा। ये हाइपोकोटाइल है, ये प्लूमस किसका फॉर्मेशन करेगा, तो सूट का फॉर्मेशन करेगा। सॉइल में डालते हैं तो इसी से क्या होगा, प्लांट में लीफ ऑफ आते हैं सूट में, और क्या होगा, जो नीचे जाता है रूट वो इसके ये फॉर्मेशन करता है, और क्या हो जाएगा, हाइपोकोटाइल क्या बोलोगे, दोनों का ज्वाइंट का बीच होगा, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये किसका है, तो बोलेंगे एक डाइकोट का क्या है, यहाँ पे देखो पिक्चर क्या बोल रहा है, मोनोकॉट का। ये क्या है, एक मोनोकॉट का ये क्या है पिक्चर है, मोनोकॉट का क्या है, ग्रास का पिक्चर है। टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो भी क्या है, एलएस एलएस ऑफ एन एम्ब्रियो, ये क्या है, मोनोकॉट का पिक्चर, मोनोकॉट, ठीक है। ये क्या था, डाइकोट का,
डाइकोटिलेडॉन्स। एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड, सारा चीज हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, ए टिपिकल डाइकोटिलेडॉन्स एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, टू कोटिलेडॉन्स होता है, ए पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडॉन्स को एपिकोटाइल बोलते हैं, विच टर्मिनेट विद द फ्लोमस और स्टेम टिप्स। सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द, उसको क्या होता है, हाइपोकोटाइल, डेट टर्मिनेट द फ्लावर रेडिकल्स और शूट। तो एपिकोटाइल अबव, हाइपोकोटाइल बिलो, तो बिलो में क्या होगा, ठीक है, हाइपोकोटाइल, क्या होगा ये, रेडिकल, और क्या होगा, रूट टिप हो गया। यहाँ पे क्या है, एपिकोटाइल, और क्या है, फ्लूमुल, और क्या होगा, शूट। टिप कवर्ड विद द रूट कैप, तो जो रूट है रूट कैप से कवर्ड रहता है। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलेडॉन्स में क्या होता है, पोसेस ओनली वन कोटिलेडॉन्स। इन ग्रास फैमिली कोटिलेडॉन्स को क्या बोलते हैं, स्केटुलम बोलते हैं, क्योंकि एक होता है तो एक ही रैक को क्या बोलेंगे, कोटिलेडॉन्स बोलेंगे। मोनो एक कोटिलेडॉन को स्केटुलम बोलेंगे, ठीक है। दैट इज द सिचुएटेड फ्लावर वन साइड लेटर ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल and the root cap include the undifferentiated seed called coleorrhiza. The portion of the embryonal axis above the level of the attachment of the scrotum, it is epicotyle. Epicotyle has the shoot apex and the leaf primordial included with the hollow foliar structure called coleoptile. आ जाओ यहाँ पे, ये बोल रहा है कोलेराइजा क्या है, रूट कैप के जस्ट पास में है, कोलेप्टाइल क्या है, जस्ट शूट एपेक्स के क्या है, पास में, देख रहे हैं, ये आउटर है, और क्या है, ये भी आउटर है। इसके बारे में बात करें, बोला क्या, सो न्यू सीड इन वाटर, से वीट मेल्ट पी चिकन राउंड ओवरनाइट, एक रात पानी में ये सबको भिगा दो एक रात के लिए। देन स्प्लिट द सीड एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एम्ब्रियो ऑफ द सीड। उसके बाद देखो कैसे कैसे वो निकलता है, चना को देखते देख सकते हो हम लोग, है ना, तो मिलने देखने को मिलता है कि कहाँ से क्या निकल रहा है। सीड बोला, सीड क्या है, कुछ नहीं है, ये क्या है, एंजियोस्पर्म फॉर्म जो होता है, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, पोलिनेशन है ना, पोलिनेशन का मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पोलिनेशन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि नहीं, एंथर स्टिग्मा दोनों क्या होगा, मिल रहा है, उसमें फ्यूजन हो रहा है। इट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज द फर्टिलाइज ऑफ सीड आर द फॉर्म इनसाइड फ्रूट, फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड फॉर्म होता है। ये सीड टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ द सीड कोट, सीड के पास क्या होता है, सीड कोट होता है, कोटिलेडॉन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो सीड कोट कौन फॉर्म कर सकते हैं, है कि नहीं, कौन फॉर्म करता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, वो सीड का फॉर्मेशन करता है। द कोटिलेडॉन्स एम्ब्रियो आर द सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक एंड swollen due to the storage of the food reserve in legumes. Mature seeds may be non-albuminous or X-albuminous. ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कोटिलेडॉन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक होता है, swollen ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व होता है, इन लेगुम्स में होते हैं। मेच्योर सीड में भी नॉन एल्बुमिनस, जिसको एक्स एल्बुमिनस बोलते हैं, और नॉन एल्बुमिनस सीड है नो रेसिडुअल एंजियोस्पर्म, उसमें कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन एल्बुमिनस। एल्बुमिनस किसको बोलते हैं, पी ग्राउंडनट एल्बुमिनस, एल्बुमिनस किसको बोलेंगे, ये क्या है, नॉन एल्बुमिनस है, पी और ग्राउंड। एल्बुमिनस पर कुछ एंडोस्पर्म का पार्ट बच जाता है, नॉट कंप्लीटली यूज होता है, ठीक है, व्हीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली होगा, और क्या हो गया, कैस्टर हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो है नॉन एल्बुमिनस, और ये जो है क्या हो गया, एल्बुमिनस। Occasionally, in some seeds, such as black pepper, beet, remnant of the nucleus are also persistent. This residual persistent nucleus is called पेरियस्पर्म। क्या बोलते हैं, पेरियस्पर्म बोलते हैं, बच जाता है। कुछ में क्या होता है, बोला कि occasionally in some of the seeds, such as black pepper and beet, remnant of nucleus, है ना, बच जाते हैं, are also persistent. This residual persistent nucleus ब्लैक पेपर में हम लोग को ये देखने को मिलता है। इंटीग्यूमेंट ऑफ ऑब्यूल यहाँ पे जब बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमें समझ में आएगा बहुत सारी चीज़ें।
कितना बड़ा टॉपिक है अभी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक क्लास और लगेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि फिर से एक बार इसको शुरू करेंगे। कहाँ से? तो सीड से। ठीक है, सीड से एक बार और हम लोग शुरू करेंगे। तो एक वीडियो और इसका आने वाला है। थैंक यू। अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें और लाइक करें।